औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्व द प्रॉब्लम हेल्थ एंड ब्यूटी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी होस्ट महजबी राव। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपनी कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल में लाकर हम अपनी गोरी रंगत को मज़ीद निखार सकते हैं, और अगर हमारी रंगत काली पड़ गई है किस तरीके से हम उसको बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मियों में, बहुत ज़्यादा सर्दियों में हमारी चेहरे की रंगत, ख़ास तौर पे चेहरे की रंगत और हमारी स्याह पड़ जाती है। ठीक है, और चेहरा और हाथ ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है और इन्हीं पर ज़्यादा असर नज़र आता है। तो हम किस तरीके से गर्मियों के असर को अपने चेहरे पर ख़त्म कर सकते हैं, हम कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे तो हमारा गर्मियों का असर हमारे चेहरे पर नहीं होगा और हमारी चेहरे की रंगत स्याह होने के बजाय बल्कि तरोताज़ा और खूबसूरत नज़र आएगी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। हाँ जी, कौन सी चीज़ों को हम इस्तेमाल करके अपने चेहरे को खूबसूरत और हसीन बना सकते हैं और गर्मियों का और सर्दियों के असर को अपने चेहरे पे कम कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि बहुत ज़्यादा धूप होती है, हम बाहर निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा असर हमारे चेहरे पर होता है। अगर हम इसको वीकली, जो मैं आपको अभी टोटका बताऊंगी, अगर हम वीकली इसको इस्तेमाल करेंगे तो गर्मी का, सूरज का असर हमारे चेहरे पर बहुत कम पड़ेगा और हमारी जैसी रंगत है वैसी नज़र भी आएगी और मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी, और जो दाग धब्बे वगैरह हैं वो भी साफ़ हो जाएंगे। और वो बहुत आसान सी चीज़ें हैं जो कि हमारे किचन में इजीली हमें मिल जाएंगी। आपने क्या लेना है, सबसे पहले आपने क्या लेनी है, बेसन। ठीक है, बेसन लेना है और हल्दी लेनी है। ठीक है, बेसन, हल्दी, और तीसरे नंबर पे आपने क्या लेना है, पुदीना। आपने पुदीना किस तरीके से लेना है, आपने इस पुदीने को ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, ग्राइंड करने के बाद उसी पानी में आपने बेसन को और चुटकी भर आपने इसको हल्दी को डालना है। आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पुदीने को हम ग्राइंड करते हैं। हमने इसमें पुदीना डाल लेना है। ठीक है, और पुदीना अब अकेला तो ग्राइंड नहीं होगा सही तरीके से, तो हमने इसमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल लेना है, इस तरीके से ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएगा। आपने इसको ग्राइंड करना है, आपने इसको ग्राइंड देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, ये देखिए, ये ग्राइंड करने के बाद ये पुदीने का पानी है। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा डाल देना है, और अगर एक फेस है तो थोड़ा सा पानी डाल लें, और 2 चम्मच आपने बेसन डाल लेनी है। बेसन आपने 2 चम्मच ले लेने हैं। ठीक है, और चुटकी भर आपने हल्दी लेनी है। ठीक है, हल्दी चुटकी भर, थोड़ी सी। वैसे भी आपको पता है कि बेसन भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और हल्दी भी और पुदीना भी। इन तीनों चीज़ों से स्किन फ्रेश भी होती है और दाग धब्बे छाइयाँ वगैरह ख़त्म भी हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर आपकी रंगत बेस्ट, तो मैं इसे लगाती हूँ गर्मियों में जब सूरज की बहुत ज़्यादा तपिश होती है, तो मैं इसको वीकली यूज़ करती हूँ। ठीक है, आपने ये इस तरीके से बना लेना है। पुदीने के पानी में पुदीने को, अच्छे फ्रेश पुदीना लेकर उसको आपने ग्राइंड कर लेना है। पानी को ग्राइंड करने के बाद उसी पानी में, पुदीने के पानी में, आपने बेसन और चुटकी भर हल्दी इस तरीके से मिलाकर, अगर ये थोड़ा पतला है तो आप थोड़ी और बेसन मिला लें। ठीक है, ऐसे बस पतला है इस तरह। ठीक है, आपने फिर इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करना है, और आप इसे वीकली यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि आपका जैसा रंग है वैसा भी मौजूद है, और भी आपके चेहरे पर निखार आ गया है। और अगर दाग धब्बे, पिंपल्स हो जाते हैं, वो भी इससे इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा आप इसको अपने हाथों पे और पाँव पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हाथों और पाँव की स्किन भी खूबसूरत हो जाएगी, और जो मैल वगैरह होगा वो भी उतर जाएगा।
ये इस तरह बन गई है। ठीक है, मैं तो वीकली इसे चेहरे पे भी लगा लेती हूँ, हाथों पे भी और पाँव पे भी। और आप यकीन माने कि पाँव, हाथ और चेहरा बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। ठीक है, और ख़ास तौर पे जो जॉबियंस होती हैं उन्हें तो वीकली ये ज़रूर आना चाहिए। और गर्मी सर्दी आप इसे रूटीन बना लें कि आपने वीकली इसे इस्तेमाल करना है। आपकी जैसी रंगत है वैसी रहेगी, और भी रंगत में खूबसूरती आ जाएगी, निखार आ जाएगा, और आपकी स्किन फ्रेश और खूबसूरत नज़र आएगी। आपने ये टोटका ज़रूर आजमाना है, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके कैसे रिज़ल्ट मिले हैं। ठीक है, और मेरी वीडियो को पसंद करते रहें, और लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा।